शान एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद एमएलए साहब। सभी जो भी साथी सेल्फी ले रहे हैं सभी साथियों से निवेदन है कि आप एक बार नीचे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि केसी हिंदुस्तान के मंच तोड़ नेता घोषित हो जाएंगे नहीं तो ठीक है। तो अब इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, मंच पर ज्यादा तरफ नहीं है। अभी मैं टिकैत साहब के स्वागत में जो आंदोलन चल रहा उसी कड़ी में आज की एक किसान महापंचायत हुई है। हमने हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा की टीम है उसने तय किया कि इस आंदोलन को देश के कोने कोने में पहुंचाएंगे हम, क्योंकि सरकार बार बार इस बात को उठा रही है कि ये क्षेत्र विशेष का आंदोलन है, ये चंद लोगों का आंदोलन है। ये किसान महापंचायतें जो हरियाणा में, पंजाब में पूर्ण तौर पे सब क्षेत्रों में हो चुकी हैं, आज से राजस्थान में हमने शुरुआत की है। अगले कुछ दिनों में हम राजस्थान में 10 बड़ी पंचायतें करने जा रहे हैं और राजस्थान के बाद हम मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र होते हुए कन्याकुमारी तक हम इसको लेके जाएंगे। इसके विषय में ये जो 3 कानून की बात कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि ये किसान हित में, हमने चैलेंज किया सरकार बताए इसमें किसान का हित क्या, किसान का किस तरह से हित होगा। एक भी बिंदु सरकार बता दे, वो कहते हैं इसमें काला क्या, हम ये कह रहे हैं इसमें सफ़ेद बता दो तुम क्या है। ये सारा काला है। इसमें टोटली जो व्यवस्था की गई है, प्राइवेट मंडी को खड़ा किया जाएगा। जो आज का सिस्टम है उसको ख़त्म करके, चाहे वो मंडी के माध्यम से हो या बाज़ार के माध्यम से हो, उसको ख़त्म करके एक नया पूंजीवाद यहाँ खड़ा करके इस मार्केट पे कब्जा होगा। ये ज़मीन जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से, जिस तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्लॉजेस हैं उसमें लगाएं, जैसा मैंने मंच पे भी कहा था, अमेरिका और यूरोप में यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आई थी जब वहाँ 70-80% किसान थे। आज अमेरिका में 1.5% किसान हैं और यूरोप में 3% से 8% तक किसान हैं। यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहाँ खा गई किसान को। अब उनकी जो 14 लाख अरब रुपए का सालाना खुदरा बाजार, राकेश जी जिसको कह रहे थे कि अब ये रोटी पे डाका डालना चाह रहे हैं, खुदरा बाजार जो है वो सालाना 14 लाख अरब रुपए का है। उस बाजार को पूंजीवाद के कब्जे में किस तरह से लिया जाए, वो एक षड्यंत्र चल रहा है। इन्होंने जो मात्रात्मक प्रतिबंध है वो 1955 में लगाए गए थे। ये हमारे कानून का मूल नहीं है, ये अमेंडमेंट है 1955 में आया था और उसमें ये तय किया गया था कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका एक सीमा से ज़्यादा कोई भी व्यापारी होल्ड ना करे। उसमें दोनों ही बातें थी, उपभोक्ता को भी और उत्पादक को भी एक सिक्योरिटी देने का काम किया गया था। आज आपको मैं बता दूं, आप वैसे तो पत्रकारिता से जुड़े हैं, आपके नॉलेज में होगा, MOU पहले साइन हो गया अडानी के साथ कि जितने गोदाम बनाओगे उनको भरने का इंतजाम सरकार करेगी। 8.5 लाख मैट्रिक टन के गोदाम बना चुके हैं वो। राजस्थान का कुल उत्पादन जितना, उतने गोदाम हैं उसके पास। वो फसल के समय पे 1-2 लाख टन कोई भी सरसों है, चना है, गेहूँ है, वो मार्केट में रिलीज़ करेगा, 500-700 रुपये का भाव क्विंटल पे गिराएगा, हमारा मार्केट में सस्ते में खरीदेगा और जब उसके गोदामों में माल आ जाएगा तो फिर वो उपभोक्ता की गर्दन दबाएगा। ये केवल और केवल परिवर्तन जो है अडानी को फैसिलिटेट करने के लिए किया गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अपना यथासंभव स्थान ग्रहण करें और इधर उधर टहल रहे, चाय पी रहे, पानी पी रहे, तमाम मेरे किसान, ये जो मेरे साथी खड़े हैं, अगर बराए मेहरबानी थोड़ा सा पीछे चले जाए तो बड़ी व्यवस्था सुंदर हो जाएगी। खड़े हुए साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ा सा पीछे चले। और देश में किसान 58% है, 58% किसानों के पास जमीन है। वो जमीन जोतने का काम खेती और मजदूर करता है। वो खेती और मजदूर 58% का 64% है, उसको भी इस लड़ाई में खींच करके लेके आना है। राजा राम जी ने सही कहा है, ये लड़ाई लंबी है, बहुत धैर्य के साथ लड़नी है और लड़ाई को निर्णायक रूप से लड़ना है। ये लड़ाई मोदी जी की नीतियों के खिलाफ, हालांकि इन्होंने लंबा विजन बता दी, क्या विजन ये कानून कैसे बनते विधानसभाओं में और लोकसभाओं में। राजस्थान की विधानसभा जब ये तीनों काले कानून आए केंद्र में, उनके खिलाफ जब विधानसभा में उनका कान ढूंढने के लिए राजस्थान में कानून आए, जब मैं डिबेट में बोल रहा था तब भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित
किसान परसों मेरे पास आए कि खाना बनवाओ। मुझे 13 साल पहले मेरी कई भी बात याद दिलवाई कि कामरेड उस दिन आप सही कह रहे थे, उस दिन हम चेक जाते तो आज हमारे खेत में पानी होता। किसान नौजवान साथियों, मंच पर बैठे लोग पिछले 4 घंटे से ये कह रहे हैं इस कानून से बोने वाला, पैदा करने वाला और खरीदने वाला बर्बाद हो जाएगा। अदानी और अंबानी के खाते में सारी चीज चली जाएगी। तुम समझो कानून क्यों आया। बेईमान एक कानून लेके आए थे कई दिन पहले। उस कानून का नाम था एफडीआई। एफडीआई से बाजार कब्जा नहीं कर पाए तो उनके पेट में दर्द हो गया। ये कह रहे कि कोरोना के काल में लेके आए कानून। समझिए बीजेपी का आदमी अनपढ़ बहुत तकड़ा है। इन बेईमानों को एफडीआई आने के बाद बाजार काबू नहीं आया। पता नहीं चला कि बाजार में जोर की चीज कौन सी है। जब कोरोना आई सारी चीजें बंद हो गई। अखबार में आया कि 3.5% जीडीपी अगर कोई किसी की बढ़ी हुई है तो खेती की। बेईमानों ने उसी दिन कानून बना लिया, 20 उनको ले आए रात को। अब ये हमारी खेती को पकड़ना चाहते हैं अदानी और अंबानी। खाने की चीज, पीने की चीज और तेल की चीज, खाद्यान्न, दलहन और तिलहन का बाजार है 36%। ये बाजार अदानी और अंबानी को देना चाहते हैं। आपको ये सोचो कि मोदी जी के तो टाबर ही नहीं है, छोरा ही को नहीं बाप रहे ये करेगो वो तो मोडो है। आगे पछा के अदानी एक अंबानी को 2 लाल है बेईमान गए। जब तक पुत्र है वो आगे खातर लागे भाई। जगह की बजावे, जगह की खावे बाजरी, बाकी बजावे हाजरी। वो आगे हेलीकॉप्टर में चढ़ियो फिरो, वो आगे जहाज में चढ़ियो फिरो। 2014 में वो कायो दिन पुठो लावांगा, 2 करोड़ नौकरी देगा, अच्छा दिन लावांगा। काया खाकर बनाई खेत में मर जाओ। कायो धन पुठो को मेहुल चोक्सी, नीरव मोदी, विजय माल्या समेत 30 आदमियों की लिस्ट है। जगह 29 गुजराती है। पहली प्याले के देश में भाज गया। वो बेईमान वाले बता तो रहे हो कब जाओ है कोई आज वो पता था फिर कोई रवीश कुमार आज वो कब जाओ छात चढ़ा दिया सारा। ठीक है सोचो चोर को बुक चोर बनाना चाहो, चोर बुगो भाई हैं। बोलो कांग्रेस ने सल्टावांगा और मोदी लावांगा। लिया है 70 साल में की कोनी हुई। मैं कोई कांग्रेस की पैरवी को नहीं कर रहे हो। कांग्रेस जो पैदा हुई जरा संघर्षों पैदा हुई और जो संघर्ष छोड़ दियो और आरएसएस के आपके पेट में पानी शुरू करी, भ्रष्टाचारी लोग लिया तो देश सल्ट गया और सल्टा अपन भी दिया। अब के लोकसभा पूछे कांग्रेस 70 साल में के करो गला बैठे एमपी बोलो बता ना दियो बेचे को। रेल बेच दी आजकल टिप्टी रेल आज 15 टापर देखता भारतीय रेल अदानी रेल लिख दी होगा। मोसो लगा अदानी है। तेल क्रूड ऑयल का भाव सब मंदा पर 102 रुपया कर दी। 102 रुपया पेट्रोल। अब दिल्ली कम गया फेसबुक पर कहता ही कई रुपया लीटर है जा वोट तो मोदी नहीं जाना अजय देते अब वापस 100 करके छोटे हुए। तो धन्य है देश का किसान खड़ा हो गया। अरे ताल को बाल को नाल को इस्पात की कंपनी, सिंदरी को इस्पात, सीमेंट की कंपनी सारोड़ को बेच क्या छोटा कोनी कह दोगा तो भेद ही ना अदानी और एक नारा लगाते थे लोग कि टाटा बिरला की लागी नहीं हिंदुस्तान हमारा। उस समय किसी व्यापारी को देश की कोई भी चीज 49% से फालतू नहीं दी जा सकती थी। आज सारी की सारी चीजें 74%
100% दे दी। नौजवानों, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप मास्टर लगना चाहते हो, अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हो, तो मोदी सरकार अगला निशाना लिए बैठी है। सरकारी स्कूल बेचेंगे। मैं आपके बीच कह रहा हूं, मैं राजस्थान की विधानसभा में मैंने 2 बजट देखे। केंद्र की समरी आती है, जीएसटी के बाद राज्य का बजट कोई मायने नहीं रखता। सीधा पैसा सिर्फ तेल को छोड़ करके सीधा पैसा दिल्ली जाता। दिल्ली ने हमारे राजस्थान के 12,000 करोड़ अटकाए बैठे, लेकिन हर मद में पेयजल से लेकर शिक्षा से लेकर चिकित्सा से लेकर हर क्षेत्र में उन्होंने बजट काटने का काम किया। दलित, पीड़ित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसी का भला केंद्र की सरकार की किसी कदम से नहीं हो रहा। मैं राजस्थान की विधानसभा में जब राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहा था, मैंने राज्यपाल महोदय से पूछा था कि तुम मान लो केंद्र के आदमी हो, वो तीनों बिल आप हमारे पास नहीं करोगे, पर राजस्थान की सरकार ने 5 एकड़ तक की जमीन का एक बिल पास करवाया है, एक कानून पास कराया कि 5 एकड़ तक की किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी। बेईमान, वो बिल भी गोटे के नीचे दबे बैठे। इनके पेट में दर्द हो रहा, इनके पेट में दर्द हो रहा कि ये गरीब के छोरे, दलित के छोरे, अल्पसंख्यक के छोरे, पीड़ित के छोरे, ये कमेरे के छोरे आईएएस कैसे बन गए। 12 तो पहले घुसा दिए बैकडोर एंट्री से, 30 का विज्ञापन फिर आ गया। जो छोरे और छोरियां आईएएस बनने का सपना देखते हैं, कम से कम फेसबुक पर लाइव आके माफी मांगो कि आपने कभी मोदी जिंदाबाद लिखा। बेईमान ने 30 का विज्ञापन निकाल दिया, 12 पहले ले लिए, 1200 आईएएस बनाएगा। राज पर कब्जा सिर्फ वोट से नहीं होता, संविधान पर कब्जा करना चाहते हैं, संविधान दोबारा लिखना चाहते हैं। इनकी साधवी बोली थी प्रज्ञा ठाकुर, ये संविधान दोबारा लिखेंगे। ये इतने अनपढ़ है, इनको संविधान का क्या पता नहीं है, फिर भी कह रहे हैं दोबारा लिखेंगे, क्योंकि पूंजीपति कह जाएंगे इस संविधान में गरीब को महत्व, दलित को महत्व और पीड़ित को महत्व, ओबीसी को महत्व। इस संविधान में लिखा प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस देश के धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, पथनिरपेक्ष गणतंत्र की, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। ये समाजवाद से डरते हैं। समाजवाद ये था, रेल तुम्हारी सरकारी, शिक्षा तुम्हारी सरकारी, न्याय तुम्हारी सरकारी, पोस्ट ऑफिस तुम्हारा सरकारी, हॉस्पिटल तुम्हारा सरकारी, रेल उसके बाद जांच तुम्हारी सरकारी, सुई से लेकर के मुसल तक हर चीज सरकारी थी। ये सारी की सारी बड़े शेठ की बनाना चाहते। इस बात को समझने की जरूरत है दोस्तों। जो किसान आंदोलन चल रहा, ये किसान आंदोलन सिर्फ और सिर्फ इन 3 कानूनों का किसान आंदोलन नहीं है। ये अगर आप इसको अकेले ले लो, ये तीनों कानून वापिस हो जाएंगे, हम जीत जाएंगे। इनके पेट में दर्द बढ़ा है। जो पिछली बार मंडी लगी गांव में, उसमें कहा गया था कि 40% खरीदेंगे, 100 कुंटल किसी को पैदा होगा तो 40 सरकारी रेट पर खरीदेंगे। चने का डिफरेंस था 1000 रुपए। मंडी लगी गांव में कोरोना के समय, इन्होंने बीच में शटर घेर दिया, बोले अब नहीं खरीद की जाएगी। अब नया फरमान आया है, तुगलकी फरमान, कह रहे हैं एफसीआई गेहूं नहीं खरीदेगी, एफसीआई गेहूं नहीं खरीदेगी, तो फिर खरीद कौन करेगा? कह रहे राज्य को पैसे देंगे, राज्य खरीद करेगा। राज्य को एक बार पैसा देंगे, जैसे अमरेंद्र ने कहा सब्सिडी, गैस की सब्सिडी का क्या हुआ, दूसरी बार राज्य के हाथ रख देंगे, कहेंगे पैसा नहीं देंगे तुम खरीदो। राज्य की कोई औकात नहीं हो, कोई फसल खरीद ले। फिर उसके बाद अगला काम, मंडी टूट जाएगी, सरकार खरीद नहीं करेगी, तो चने का जब सरकारी समर्थन मूल्य पर हमने तोल लगाया तो डिफरेंस था 1200 रुपए, सरकारी तोल लगाया डिफरेंस बचा 600 रुपए। हमने जब सरसों का तोल लगाया डिफरेंस था 400 रुपए, सरसों का सरकारी तोल लग गया, सरसों 100 रुपए ऊपर चली गई। सरकारी तोल खत्म होते ही बड़े पूंजीपति के हाथ में, बड़े व्यापारी के हाथ में लूट की खुली छूट मिल जाएगी। इसलिए वो छोरी कह गई थी हमारी बहन सोनिया कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम खत्म करने की जो साजिश है वो है बाजार पकड़ने की साजिश।
बाजार ने लूटनो चाहे, बाजार पर कब्जो करनो चाहे, यानी एक आदमी मंडी तोड़े बाद में सरकार खरीदेगी को नहीं, बाहर खड़े आदमी खरीदे को, वो थोड़ा दिन तो 13% छूट होगी, तो थोड़ा दिन तो मंडी के सारे खड़े हो गए, क्या करो 100 रुपया तेज लियूं, फिर थोड़ा गला सरक जाओ, फिर गला सरक जाओ, न्यू करता जुड़वा सूट किया, फिर आप कहा भाया खरीद ले, बोलो ना 2000 को भाव है 1200 लूंगा, आपा का भाई पार कोपड़े नहीं, बोले ले तेरी पुट्ठी, भाई गंगा के किनारे चला जाएगा, अपने कहेंगे भाई खरीद, क्या को गंगा में गिरते नहीं तो 1200 मिले, वो है भैया रोड़ो, डर है वो, राजा राम मीले शिव मारा पग पोत रहनी मने वीरू है, 4 बिना बैठे बड़े झाड़का वर्गा हो रहे किसान पंचायत हो ही नहीं रहा, किसान टूट गई, मैं तो बीमार हो गया भाई, बीच में चले हुए बाहर आगे लोग बैठे हैं भाई, 30 लाख लोग मूवमेंट में, करोड़ों लोगों का समर्थन है भाई, आंदोलन आसान काम नहीं, मैं रामगढ़ की धरती पर एसबीआई बैंक के सामने गोर खाना और बुकिरका बैंक के बीमा की मांग को लेकर के 39 दिन सड़क पर रहा था, मुझे चेस्ट इंफेक्शन है, वो आंदोलन मुझे घाव देके गया शरीर में, योगेंद्र यादव जी इनके आंदोलन के साथ 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रह गए, चेस्ट इंफेक्शन हो गया, 200 लोगों की कुर्बानी हो गई, अरे कोई कह देने से आंदोलन नहीं हो जाता, कोई इंकलाब बोल देने से भगत सिंह नहीं हो जाता, और कोई ताली बजा लेने से रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता, ये कह रहे थे कि दाढ़ी फकीर जैसी है, अरे भाई दाढ़ी फकीर जैसी नहीं है, इसकी दाढ़ी रावण जैसी है, जो मां सीता का हरण करके ले गया था, ये हमारी धरती मां का हरण करना चाहता है बेईमान, इसकी लंका कब जलाओगे, हनुमान बैठे हो सामने तय आप करो, इसकी लंका तुम्हें जलानी पड़ेगी, इसकी लंका के लंकेश मोदी जी और उनके साथी राकेश टिकैत आ गए, सारे साथी अंदर आ जाओ, बैठ जाओ साथियों, किसान एकता, किसान एकता, राकेश टिकैत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई राकेश टिकैत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मैं तमाम साथियों का, बैठ जाओ साथियों, सेल्फी लेने को बेताब साथियों को मैं ये बता देना चाहता हूं, टिकैत जी का सेल्फी लेने की धरती पर, हनुमानगढ़ जिले की धरती पर स्वागत है, पहले 5 घंटे से सभा चल रही थी, टिकैत साहब आपका इंतजार कर रहे थे, जैसे हमने सुना है महेंद्र सिंह टिकैत जो आपके फादर साहब थे, उनके आंदोलनों से दिल्ली हिल जाया करती थी, आज आप उनकी जगह भरने का काम करेंगे, जो पंजाब के किसान, जो सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर के किसान बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, आपने सबको संबल देने का, हौसला देने का काम किया, हमारी इस धरती पर आपका स्वागत है, मैं आज तक साथियों से कहना चाहता हूं कि बहुत लंबा समय हो गया सभा को,